वन पीस लवर, तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 673। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है लियो खून खास रहा है। उसा पूछता है, लियो तुम्हें क्या हुआ, तुम तो रेकलेस तरीका से अटैक कर रहे थे उसको। लियो खून खासते हुए बोलता है कि हमें जल्द से जल्द इस एसओपी को कंप्लीट करना होगा, जितना जल्दी हो सके उतना। और लियो पूरी तरीका से स्ट्रगल कर रहा है, बोल रहा है हमारे कमांडर हमें वेट कर रहे हैं, अगर हमने एसओपी को कंप्लीट कर दिया तो हमारे कमांडर जाकर उस डोफ्लामिंगो को टेक डाउन करेंगे। तो श्योर है। सीन शिफ्ट होता है बैटल एरिना की तरफ और डियामोंटे ने रेबिका की तरफ हमला करके रेबिका को नीचे की तरफ गिराया है और बोलता है तुम्हारे माँ स्कारलेट को भी मैंने मारा है। तो शोल्डर तुम्हारे माँ को देखे बच्चों को जैसे रो रहा था और मुझे वो देखे हंसी आ रही थी, डियामोंटे बोलता है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है लाउजी के साथ फाइट करने लगते हैं टंटन टाइप के और उसी वक्त कमांडर को लेते हुए बाकी टंटन टाइप के लोग भाग जाते हैं। बोलते कमांडर आपको हम किसी भी हालत में जैसे की तरफ ले जाएंगे क्या, आप ठीक है क्या, वो लोग पूछते हैं। वो कमांडर अपने करते हुए बोलता शुक्रिया जो तुम लोग मेरी मदद कर रहे हो। कमांडर पीछे की तरफ देखता है, बोलता तुम्हारे बाकी दोस्तों मार खा के नीचे की तरफ गिर रहे हैं। लाउजी उनकी तरफ अटैक करते हुए नीचे की तरफ गिरा रहा है। येलो कीप का कैप्टन बोलता है कि कमांडर सर आप पीछे मत देखिए, आपको आगे की तरफ जाना है, हम किसी भी आदमी से रोक लेंगे। तो सुनने के बाद कमांडर भी शॉक हो जाता है। येलो कीप का बोलता है कि हमें किसी भी हालत में एसओपी को कंप्लीट करना होगा, लीवर बाकी लोग कर लेंगे, आप जाके सीधा डोफ्लामिंगो को टेक डाउन करिए। बोलता है वो बोलता है कि सिर्फ आप ही एक कमांडर जो डोफ्लामिंगो को टेक डाउन कर सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है लियो की तरफ और लियो रोने लगता है, बोलता है आज के टाइम में हमारे कमांडर को कोई भी जानता नहीं था, इससे पहले वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ करते थे। जो उनका बड़ा नाम है कीरोस और वो कीरोस बहुत ज्यादा खतरनाक थे और उनका कोलिसियम में भी है। हमें देखने को मिलता है कीरोस का स्टेज कोलिसियम में और उसका सबसे ज्यादा टेस्ट हिस्ट्री है कोलिसियम पर। लियो रोते हुए बोलता है कि हमारे कमांडर ने 3000 मैच में 3000 को जीता है। सीन शिफ्ट होता है रॉयल पैलेस की तरफ और हमें देखने को मिलता है रामफोर्ट टावर में जोरो खड़ा हुआ है, पीका अपना डेविल फुट पावर यूज करते हुए जोरो को हमला करने की कोशिश कर रहा है। वक्त पीछे से पीका हमला कर देता है लेकिन जोरो उसको बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और अपना स्लाइस अटैक से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। जोरो के अटैक लगने के बाद उसका अटैक 2 टुकड़े होता है। उसी वक्त पीका बिना हार माने में फिर से रिजेनरेट करता है और वो जोरो की तरफ देखता है, जोरो भी उसकी तरफ देखता है। जोरो बहुत बड़ा छलांग मार के उसकी तरफ संथूरी 3 स्टाइल नाम का अटैक कर देता है। जोरो का अटैक उसको सीधा लगता है और उसकी वजह से उसके हाथ 2 टुकड़े में हो जाते हैं और जोरो फिर से उसे डॉज करते हुए दूसरे अटैक करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसका फिर से डेविल फुट पावर यूज करते हुए रिजेनरेट हो जाता है। वो देख के जोरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बोलता है ये चीज तो बहुत ज्यादा अजीब है। वो फिर से कर देता है जोरो की तरफ और जोरो को पकड़ लेता है अपने हाथों में, लेकिन जोरो भी बिना हार माने हुए अपने शॉर्ट से उसका हाथ 2 टुकड़े में कर देता है। जोरो उसको हाथ से छूट जाता है, जोरो उसके टुकड़े टुकड़े करके नीचे की तरफ गिर जाता है। उसका टुकड़ा टुकड़ा हो चुका है, जोरो बहुत ज्यादा थक चुका है, लेकिन फिर से वो पीका अपना डेविल फुट पावर यूज करते हुए रिजेनरेट हो रहा है। वो फिट भी नहीं हो रहा है, उसे कुछ भी चोट नहीं लग रहा है। वो देखे जोरा हैरान है और बोल रहे तो बार बार बंद रखा ये नहीं मरता है। अपना पावर यूज करते हुए बिल्डिंग की वाल से हाथ को हमला कर देता है। जोरो बोलता है कि मैं उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये कभी खत्म ही नहीं होगा। और सीन शिफ्ट होता है कमांडर की तरफ पर हमें देखने को मिलता है रॉयल पैलेस के फर्स्ट फ्लोर में टोंटना ट्राइब के लोग कमांडर को लेते हुए जाते। इसी वक्त डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे का नजर पड़ जाते हैं उनके ऊपर और बोलते इस खिलौना को तो हमें तोड़ना होगा। और वो कमांडर बोलता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि बहुत बड़ा छलांग मार के उनकी तरफ हमला करके डिफीट कर देता है। वो टॉय शोल्डर बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, तेजी से जाकर सबके ऊपर हमला करके एक एक करके सारे लोगों को डिफीट कर देता है। और वो कमांडर का मार खाने के बाद सबके सब नीचे की तरफ गिरे हुए लोग टोंटना टाइप के लोग भी हमला कर देते हैं। हमें देखने को मिलता है येलो कीप का कैप्टन और वाइस कैप्टन जाके डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे को हमला कर देते हैं, लेकिन डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे भी बंदूक से उनकी तरफ टारगेट करते हैं। वो अपना स्टिंग पावर यूज करते हुए सबको पिन से मार रहे हैं। सारे डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे उस पिन की वजह से बेहोश हो रही है एक एक करके। येलो कीप का वाइस कैप्टन बोलता है कि क्या तुम ठीक हो रेम्पो और कमांडर, और वो लोग रिप्लाई करते हुए बोलता है तुम्हें हमारी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। कीप का कैप्टन मुस्कुराते हुए बोलता है कि हम किसी भी हालत में एसओपी को कंप्लीट करने वाले हैं, आप ग्लैडिएटर बहुत ज्यादा खतरनाक, आप जाके डोफ्लामिंगो को टेक डाउन करेंगे। लोग मुस्कुराते हुए देखते हैं कि टॉय शोल्डर की तरफ हम आपको मदद करेंगे और हम ही रिस्पॉन्सिबल है आपको डोफ्लामिंगो तक लाने के लिए। रोज सुनने के बाद टॉय शोल्डर तुम गाइस कह के मुस्कुराता है। उसी वक्त आगे से कोई इंसान आता है, वो देखने के बाद वो येलो कीप का कैप्टन और वाइस कैप्टन शॉक हो जाता है, बोलता है मुझे मत बताना कि ये वही है। टोंटना टाइप के लोग बोलते हैं कि कमांडर इधर दूसरा एग्जीक्यूट आ गया है, वो लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते ये तो पीका आर्मी का है, इसका नाम है ग्लैडियस है। देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो के आदमी ग्लैडियस देख रहा है टॉय शोल्डर की तरफ और वो बोलता है कि अब हमारे पास कोई भी चांस नहीं है इससे जीतने के लिए। टोंटना टाइप का वाइस कैप्टन बोलता है कि रैंपो में उसके अटेंशन को अपनी तरफ ले लूंगा, इसलिए तुम लोग उधर से भागो।
भाग जाओ बोलता है। शोल्डर बोलता है कि क्या तुम लोग सेक्रीफाइस करने लिए मेरे लिए यार। वो लोग फिर मुस्कुराते हुए रिप्लाई करते हैं कि हाँ जल्दी से जाके अटैक करना होगा। किप्सन क्या वो दोनों बोलते हैं। उसी वक्त तेजी से जाके उस ग्लैडिएटर की तरफ हमला कर देते हैं। ग्लैडियस भी उनको देख रहा है। ग्लैडियस बोलता है कि मैं इन छोटे चूहे के साथ क्यों फाइट करूँ यार। वो लोग तेजी से जाके हमला कर देते पीछे यार। ग्लैडियस भी अपना डेविल फुट पावर यूज करते हुए उनको पकड़ लेता है। डेविल फुट का पावर उन्हें भी चखा देता है यार। बोलता है तुम बेवकूफ हो, मुझसे आकर क्यों लड़ना चाहते हो। क्या वो लड़ रहा है यार। बोल रहा है तुम कीड़े मकोड़े मुझसे आके लड़ोगे यार। वो देखने के बाद वो कमांडर बोलता है कि रैम्पो और अपना डेविल फुट पावर यूज करते हुए फॉर्म अटैक कर देता है उनकी तरफ। रोट अंडर टाइप के लोग बोलते हैं कि कमांडर आपका चांस आ गया, आप इधर से भाग सकते हैं यार। का फायदा उठाते हुए टॉय सोल्डर उधर से भाग जाता है। ग्लैडियस पीछे की तरफ देखता है, बोलता है ये बेवकूफ किधर जा रहा है। ग्लैडियस बोलता है कि ये खिलौना ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकता, क्योंकि वो बहुत तेजी से दौड़ते हुए उसे पकड़ लेता है। वो सीधा उसके हाथ में आ जाता है। ग्लैडियस बोलता है कि मैंने पॉप अप फ्रूट खाया है, अब तुम्हें उसका पावर दिखाऊंगा। वो सीधा गर्दन में पकड़ते हुए ऊपर की तरफ उठाता है और अपना पावर दिखाने लगता है। ग्लैडियस अपना डेविल फुट पावर यूज करते हुए उसके सर को फुला रहा है, उसको सर को पटा के उधर ही डिफीट करने वाला है। ग्लैडियस मुस्कुराते हुए बोलता है कि अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, मैं तुम्हारे सर और सब कुछ को तोड़ दूंगा कहता है। तो टॉय सोल्डर बोलता है कि मुझे जल्दी से छोड़ दो। टॉय सोल्डर को सर को बहुत बड़ा फुलाया हुआ है उसने। सोल्डर बोलता है कि मुझे किसी भी हालत में एसओपी को कंप्लीट करना होगा, क्योंकि मेरे एक बेटी है, मुझे उसको देखना है बोलता है टॉय सोल्डर। और वो रेबिका को याद करने लगता है। तो फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है टॉय सोल्डर और टॉय सोल्डर रेबिका को तेजी से ट्रेनिंग कराता है, रेबिका को ख्याल रखता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। टॉय सोल्डर बोलता है रेबिका और वो ग्लैडियस बोलते हैं कि अब एंजॉय करो, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने वाला। और उसी वक्त लूफी अपना पैर को स्ट्रेच करते हुए ग्लैडियस को लात मार के नीचे की तरफ गिरा देता है। टॉय सोल्डर उसके हाथ से छूट जाता है। लूफी भी उधर आकर उस टॉय सोल्डर को पकड़ लेता है। पूछता है सोल्डर फ्रैंकी और बाकी लोग किधर है, क्या उस टॉय सोल्डर को पूछने लगता है। पूछता है क्या तुम उनके साथ नहीं हो। और उसी वक्त पीछे से वायलेट बोल दिए कि स्ट्रेट अभी के टाइम में हमारे पास बात करने के लिए नहीं है। वो टॉय सोल्डर बोलता है कि स्ट्रेट लूफी वायलेट जो हमारे आगे खड़ा है उसका नाम है ग्लैडियस और वो डोफ्लामिंगो का वो एग्जीक्यूटिव है। वो सुनने के बाद उस ग्लैडियस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बोलता तुम किस तरह से बिट्रे कर सकते हो यंग मास्टर सामने को, क्या वो वायलेट की तरफ देखता है। फिर उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है तुम्हारे अटैक मेरी तरफ ले जाओ। और उसी वक्त वायलेट बोलती है कि हमें भागना होगा, बस टाइम नहीं है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या वो वायलेट बोलने लगती है और ग्लैडियस अपना पावर यूज करते हुए हमला कर देता है। वो दोनों उधर से भाग जाते हैं और बोलते हैं भागना होगा। टॉय सोल्डर बोलता है कि वायलेट से हम क्या करने वाले यार। वो सुनने के बाद वायलेट बोलती है कि तुम कौन में जानती हो। टॉय सोल्डर को बोलती है कि मैं तुम्हें तो जानती लेकिन तुम मुझे किस तरह से जानते हो। और वो सुनने के बाद वो टॉय सोल्डर बोलता है कि मुझे सब कुछ मालूम है, आप भूल गई है। बोलती है कि अगर मैं भूली गई भी आपके ऊपर मैं नजर रखती थी, क्योंकि आपने रेबिका को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा है, मैं आपको शुक्रिया कहना चाहती हूँ बोलती है वायलेट। और वो सुनने के बाद टॉय सोल्डर मुस्कुराता है और वायलेट और लूफी उधर से दौड़ते हुए भागते हैं। पीछे से ग्लैडियस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है तुम ट्रेडर को मैं इस तरह से भागने नहीं दूंगा, तुम धोखेबाज को। बहुत ज्यादा डरी हुई है और बोलती है कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया यार, मैंने पिछले 10 साल से तुम्हारे ऊपर ईमानदारी के साथ काम किया है, लेकिन मैंने कभी भी तुम लोगों के ऊपर भरोसा नहीं किया यार। ग्लैडियस बोलता है कि किस तरह से तुम हमारे यंग मास्टर को रिस्पेक्ट नहीं करती और उनको धोखा देके भाग रही, अब मैं तुम्हें कर दूंगा क्या। अपने डेविल फुट पावर यूज करते हुए वायलेट की तरफ अटैक कर देता है। उसका अटैक डायरेक्ट लग जाता है। टॉय सोल्डर बोलता है वायलेट क्षमा। लूफी उसे भी पकड़ लेता है। लूफी उसको भी लेते हुए जाता है। ग्लैडियस बोलता है अब इन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। बोलता है वायलेट क्या तुम्हें बहुत खतरनाक चोट लगा, मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट कर नहीं पाया यार। वो सुनने के बाद वायलेट बोलती है छोटा मोटा है लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक घाव हुआ है, मुझे उससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए हमें अभी के टाइम में पैलेस के ऊपर जाना होगा बोलता है लूफी। तो खिड़की ऊपर छलांग मारते हुए खिड़की को तोड़ के बाहर की तरफ आ जाता है। वो देखने के बाद वायलेट शॉक हो जाती है और बोलती क्या तुम क्या करने वाली है। लूफी उसी वक्त अपने पैर को स्ट्रेच करते हुए खिड़की में अटक लेता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। पीछे से ग्लैडियस आ जाता है और बोलता है वो लोग किधर गए। सीन शिफ्ट होता है किनेमॉन की तरफ और किनेमॉन भी डोफ्लामिंगो के जैसे वेश बना के आया है। पैलेस में चल रहा है। डोफ्लामिंगो को यंग मास्टर कह के बुलाता है। वो सुनने के बाद बोलती है कि डोफ्लामिंगो को वो लोग यंग मास्टर कह के बुलाने लगते हैं। डोफ्लामिंगो अपना हाथ फैलाते हुए बोलता है कि मैं यंग मास्टर हूँ। ग्लैडियस डोफ्लामिंगो की तरफ देखते हुए बोलता है कि इस पैलेस में कुछ घुसपैठे घुसे हुए हैं, उन लोगों को हमें किसी भी हालत में बाहर की तरफ फेंकना होगा। डोफ्लामिंगो बोलता है कि अभी के टाइम में मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ये तुम्हारे ऊपर छोड़ लेता हूँ। डोफ्लामिंगो उधर से चला जाता है। फ्लामिंगो बोलता है कि मैं अंडरग्राउंड की तरफ जा रहा हूँ कांजीरो को देखने के लिए। और ग्लैडियस बोलता है कांजीरो तुम्हारा मतलब है आप वही समुराई के बारे में बात कर रहे हो जो जंगार्ड से गायब होगा। और वो बोलता है किनेमन हाँ मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। वो सुनने के बाद किनेमन शॉक हो जाता है और बोलता है क्या गायब हो गया है उस जंगार्ड से। और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है पैलेस के सेकंड फ्लोर में। सेकंड फ्लोर
टावर में लूफी और बाकी लोग आ चुके हैं। लूफी को पकड़ते हुए बोलती है कि अभी के टाइम में तुम्हें वेट करना होगा। लूफी बोलता है कि क्यों मैं इधर आके छुपा, मिमिंगो के जाके सीधा मार दूंगी यार। वायलेट बोलती है तुम अभी के टाइम में अपना मुंह बंद करो और ऑपरेशन को कंप्लीट होने दो। लूफी पूछता है कौन सा ऑपरेशन, और वायलेट बोलती है कि टंटाना के साथ में ऑपरेशन SOP है, हमें उससे कंप्लीट होने के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं, अभी के टाइम तुम चुपचाप इधर रहो, बोलती है वायलेट। हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन में डोफ्लामिंगो और डोफ्लामिंगो को मुस्कुराने यार वो लोग बोलते हैं कि वो लोग क्यों इस वाल फैक्ट्री को इतनी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। फ्लामिंगो बोलता है कि मुझे लगता था कि तुम लोग तो सिर्फ स्माइल फैक्ट्री के साथ डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, लेकिन स्टुअर्ट पायरेट और ग्रीन बीट के लोग छोटे इंसान मिलकर इधर क्या कर रहे हैं, लॉ को इंक्वायरी करता है। फ्लामिंगो बोलता है कि वो लोग अजीब सा हरकत कर रही है। वो सुनने के बाद लॉ शॉक हो जाता है और बोलता है क्या छोटे इंसान। फ्लामिंगो बोलता है कि वो लोग क्यों इधर बेसमेंट में रहना चाहते हैं, वो लोग क्यों शुगर को हमला करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन वो लोग इधर आके बहुत ज्यादा तबाही मचा रहे हैं। वो सुनने के बाद फ्लामिंगो बोलता है कि अगर ये कोइंसिडेंस है तो इस कंट्री का डार्कनेस बाहर की तरफ आ जाएगा। लॉ को बेबी 5 आके मार लेती है, बोलती है तुम जल्दी से आंसर बताओ। वो बेबी 5 की तरफ देखती है, बोलती है कि यंग मास्टर तुम्हें क्वेश्चन सुधरे। लॉ रोने लगती है। लॉ गुस्से से उसे देखता है और बफेलो की तरफ जाकर लॉ बोलता है कि तुम दोनों कभी भी चेंज नहीं हुए। लॉ रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है और हमारा अलायंस तो टूट चुका है, क्या बोलता है लॉ। वो सुनने के बाद डोफ्लामिंगो ध्यान दे के सुनता है, बोलता तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। वो सुनने के बाद डोफ्लामिंगो फिर से मुस्कुराता है और बोलता है अगर तुम सच में मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो तो मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। वायलेट का पावर हमारे पास होता था तो इसका पूरी तरीके से स्कैन कर सकते थे, क्या डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है। इधर वायलेट होती तो अभी के टाइम में इसका माइंड का बड़ी आसानी से पढ़ सकती थी, क्या डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है। फ्लामिंगो मुस्कुराते हुए बोलता है या फिर आपने उसने भड़काया है किंग रिकू, क्या वो उनकी तरफ देखता है। टॉन्टोना ट्राइब के लोग इधर आके के डोफ्लामिंगो पूछता है। किंग रिकू रिप्लाई करते हुए बोलता है कि पहले के टाइम में वो लोग मुझे सर्व करते थे। वायलेट सबके से देखती है और बोलती है फादर सामा इस पैलेस में क्या कर रहे हैं। लूफी भी बोलता है ट्रॉ तो उधर है। टू शोल्डर भी सबके से देखता है और बोलता है किंग रिकू सामा मुझे खुश हो कि आपको इन 10 सालों में कुछ भी नहीं हुआ है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है किंग रिकू कीरोस के बुलाते शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। टू शोल्डर बोलता है मैं किसी भी हालत में आपको बचा लूंगा। लूफी बोलता है मैं जल्दी से आके उस मिंगू को डिफीट करने वाला हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना मैं करूंगा। टू शोल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है ली और बाकी लोग उधर क्या कर रहे हैं, हमें जल्दी से उसे डिफीट करना होगा और सारे जसूसा के टोय को इंसान में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद ही हम किसी भी हालत में से खत्म और टेक डाउन कर सकते हैं। हमें किसी भी हालत में कीपर बाकी को एफर्ट को वेस्ट होने नहीं देना होगा। शोल्डर बोलता है मैं उसको लैंड और लियो के ऊपर भरोसा करता हूँ। और सीन शिफ्ट होता है फैक्ट्री की तरफ और हमें देखने को मिलता है लियो और बाकी लोग डिफीट हो चुके हैं। और शुगर उनको देख के मुस्कुरा रहे हैं। शुगर बोलती है कि ये बेगुमान हमला करने के लिए आए थे। हमें देखने को मिलता है चारों तरफ डिस्ट्रक्शन मच जाता है उस ट्रेबल के अटैक से और सारे टॉन्टोना टाइप के लोग डिफीट हो चुके हैं। बाहर की तरफ हमें देखने को मिलता है रॉबिन और उसब लियो के साथ बात कर रहा है। उसब बोलता है लियो खून खांसते हुए बोलता है कि मैं घायल नहीं हुआ और मुझे कुछ भी नहीं हुआ और मैं किसी भी हालत में अपना बेस्ट करूंगा, कह के मुस्कुराता है। बोलता है मैं SOP को कंप्लीट करूंगा। मुस्कुराते हुए उसब की तरफ देखता है। उसब भी हैरान होकर उसकी तरफ देखता है। उसब को बोलता है अब मैं जाके उस ग्रेप्स किसी भी हालत में खिलाऊंगा उससे। वो लियो दौड़ते हुए जाके उस ग्रेप्स को पकड़ लेता है। सब उसका हिम्मत देखे हुए शौक हो जाता है। बोल रहा क्या तुम फिर से ऐसे हालत में भी जाने वाले हो। रॉबिन बोलती है कि लियो और उसब बोलता है कि हम शुगर को नॉकआउट नहीं कर सकते। और उसी वक्त दो टॉन्टोना टाइप के लोग बोलते हैं कि हमें किसी भी हालत में हमारे कमांडर को ठीक करना होगा, इसलिए हमें सेक्रीफाइस तो करना ही होगा, बोलता है लियो। और लियो अपना पूरा दम लगाते हुए उस टॉन्टोना टाइप के शुगर को उठा लेता है और बोलता है मैं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने लिया है, मैं किसी भी हालत में उसे डिफीट कर दूंगा, कहता है। हिम्मत देखने के बाद उसब शौक हो जाता है। बोलता है इन लोगों को क्या हुआ। सीन शिफ्ट होता है शुगर की तरफ और वो लोग उठ के आ जाते हैं और बोलते तुम्हें हम डिफीट करेंगे। और शुगर बोलती क्या तुम फिर से मुझसे लड़ना चाहते हो। वो लोग शुगर को हमला करने जा रहे हैं और बोल रहे मैं तुम्हें हमला करके हमारे रेस्टोसा के सारे दोस्तों को बचाऊंगा, कहता है। हमारे किंग रिकू सामा के डायनेस्टी का फिर से रिस्टोर करूंगा। SOP का मकसद ही है कि सारे लियो और बाकी लोग उधर जाते हैं। लियो ऑर्डर देते हैं कि उनकी तरफ अटैक करो और वो देख ट्रेवल मुस्कुराता है। ट्रेवल अपना डेविल फ्रूट बार यूज करते हुए बोलता है कि मुझे मत गुस्सा दिला और उनको अपना क्ले जैसे फॉर्म से पकड़ लेता है। वो ट्रेवल का अटैक उनके ऊपर डायरेक्ट हिट लग जाता है। ट्रेवल मुस्कुराने लगता है। वो ट्रेवल के अटैक में आ चुके हैं सारे टॉन्टोना टाइप के लोग। ट्रेवल ने फिर से दोबारा उन लोगों को पकड़ लिया और वो लोग अपना पूरा दम लगा रहे। पर हमें देखने को मिलता है ट्रेवल ने इसी तरह से पकड़ते हुए उनकी तरफ आग फेंक के बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन मचाया था। रॉबिन वो देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। बक शुगर ऑर्डर देती है तुम जल्दी से खिलाना खड़े हो जाओ और वो लोग खड़े हो जाते हैं और बोलते मैं ऐसा काम करना नहीं चाहती। और वो ऑर्डर देके बोलती है कि तुम जाके उनको हमला कर दो और वो लोग जाके लियो और बाकी लोग को मारने की कोशिश करते हैं। लियो और बाकी लोग भी उनके साथ क्लैश कर लेते हैं। टॉन्टोना और टोई टॉन्टोना
टोंटोना के बीच में बहुत बड़ा क्लैश हो जाता है और वो देख के उसा पूरी तरीका से शॉक हो जाता है, बोलता है ये लोग इधर क्या कर रहे हैं। और उसा बोलता है कि वो अपना बेस्ट कर रहे हैं। वो सब शॉक हो जाता है उनका बैटल देख के और बोलते ये हेल्पलेस बेवकूफ है। और रॉबिन बोलती है कि मैं इनके बात से एग्री और मैं जाके इन्हें मदद करूंगी, क्योंकि रॉबिन आगे की तरफ जाती है। रॉबिन बोलती है कि इनका फाइटिंग स्टाइल मुझे पसंद आ गया। वो सुनने के बाद वो सब शॉक हो जाता है, बोलता है रॉबिन और हमें देखने को मिलता है लियो और ट्रेवल के बीच में फाइट पड़ने वाला है। लियो बहुत ज्यादा खून खांस के थक चुका है। उसी वक्त रॉबिन अपना डेविल फुट पावर यूज करते हुए उस ट्रेवल को पकड़ लेती है और बोलती इस टाइम में क्या हो रहा है। शुगर भी बोलती है कि ये कैसे चीजें मुझे आके पकड़ लिया और हमें देखने को मिलता है रॉबिन। और रॉबिन बोलती है जल्दी से जाकर लियो करो। और लियो बोलता है रॉबिलांडो बोलते जल्दी से उसे शुगर खिला दो। और वो सुनने के बाद लियो अलर्ट हो जाता है और बोलता है ठीक है रॉबिलांडो, क्या क्या अपना शुगर तेजी से उसकी तरफ ले जाता है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है बियर और टोंटोना के सारे लोग मुस्कुराने लगते हैं। उसी वक्त लियो अपना शुगर लेते हुए शुगर की तरफ जाता है, लेकिन शुगर ने धोखा से रॉबिन को खिलौने में कन्वर्ट कर देती है। रॉबिन खिलौने में बन जाती है और वो देखने के बाद शुगर को ट्रेवल पकड़ लेता है। ट्रेवल मुस्कुराने लगता है, बोलता है तुम बेवकूफों को क्या लगा था तुम इतनी आसानी से हमें डिफीट कर पाओगे। और हमें देखने को मिलता है रॉबिन खिलौने में कन्वर्ट हो चुकी है। बाकी लोग भी शौक हो रहे हैं लियो का ऐसा हालत देख के। वो सब चुपके से देखता है, बोलता है अभी अभी इधर क्या हो रहा है और मुझे लगा था कि वो लियो कर देगा। हमें देखने को मिलता है लियो मार खा के नीचे की तरफ गिरा हुआ है और वो ट्रेवल उसके ऊपर देख रहा है और उसके ऊपर पैर रख देता है। वो मुस्कुराने लगता है और बोलता है तुम बेवकूफ को अब बचा नहीं पाएगा, तुम लोग आके मेरे टाइम को वेस्ट मत करो। और वो देख के लिए शौक हो जाता है। इसी में एपिसोड 673 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। चैनल में भी पहले बार आए थे प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सयोनारा।